ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए इराक के लोगों और धार्मिक नेताओं का शुक्रिया अदा किया। खामेनेई ने कहा कि इराकी जिस तरह से मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं उसके लिए हम आभारी हैं। ईरानी नेता के संदेश को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जवाब के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खामेनेई की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को मुज्तबा खामेनेई के संदेश के बारे में जानकारी दी है। खामेनेई बीते करीब 1 महीने से देखे नहीं गए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुज्तबा या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनकी हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद उनका इराकी लोगों के नाम एक संदेश सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मुज्तबा खामेनेई की लंबी चुप्पी से लगता है कि वो जीवित नहीं है, किसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। ऐसे में मुझे ये लगता है कि शायद वे मर चुके हैं। ट्रंप के दावे के जवाब में तेहरान की ओर से खामेनेई की सेहत पर कोई सीधा दृश्य प्रमाण तो सामने नहीं आया। इराक को भेजे गए मुज्तबा के संदेश को मीडिया में जारी किया गया। अमेरिका इजरायल के हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर पद संभाला है और मुज्तबा अली खामेनेई जो कि सीनियर खामेनेई के बेटे हैं और अपनी नियुक्ति के बाद से एक बार भी वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, क्योंकि आक्रामक सोच वाले व्यक्ति हैं और वे लगातार पलटवार करने में विश्वास रखते हैं और अब तक उनके नाम से जारी किए गए सभी बयान मीडिया पर ही जारी किए गए। और अली खामेनेई पर हुए हमले के दौरान मुज्तबा घायल हुए थे। उनके घायल होने और फिर सार्वजनिक रूप से सामने न आने के बारे में अटकलों को हवा दी गई। कई रिपोर्ट से ये पता चला कि मुज्तबा की सेहत का मामला डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ब्रीफिंग में भी उठा। अमेरिकी अधिकारी ईरान के इस मामले का ध्यान रख रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से लगातार लड़ाई जारी रही है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लड़ाई जारी है और इस लड़ाई से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। पश्चिम एशिया के देश सीधे तौर पर इस लड़ाई से खुद को प्रभावित पाते हैं, तो वहीं दुनिया भर में इसके आर्थिक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को युद्ध में तेजी लाने का संकेत देते हुए ये कहा कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और खार्ग द्वीप पर नियंत्रण करना चाहते हैं। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का ज़्यादातर तेल निर्यात होता है और उनका बयान ये ऐसे समय में आया जब संभावित ज़मीनी हमलों के लिए हज़ारों की तादाद में अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। और एक दौर था, एक वक्त इसी युद्ध के दौरान सामने आया था जब वो ईरान को अपने तेल निर्यात की छूट देने की बात करते हैं कि 1 महीने के लिए हम ईरान को जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उससे बंधन मुक्त करते हैं। तो यहाँ भी ये बात जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयानों में, निर्णयों में बहुत संतुलन नज़र नहीं आता है। वो एक ही पल में कुछ बात कहते हैं और अगले ही पल कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके पिछले निर्णय या उनके बयान का विरोधाभास करता है, उसकी काट करता है और ये दिखाता है कि वो कितने अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हो जाते हैं, वो भी बड़े निर्णयों में। और इस तरह की परिस्थितियाँ, हालांकि ईरान के लिए अभी तक चुनौतीपूर्ण इसमें उनके हो रहे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है और जिस तरह से 2 बड़ी महाशक्तियाँ उस पर हमला कर रही हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब उन विरोधियों के हौसलों को पस्त कर रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।